सो हेलो एवरीवन, 15 मिनट शो विद मयंक सर में आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन की ये ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से आप बाइनरी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो और किस तरीके से आप बाइनरी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी एडिशंस को यदि हम बात करें तो बाइनरी वैल्यूज आप सभी को पता है कि हमारे पास 0 और यहाँ पे 1 होती है और बाइनरी नंबर्स का जो बेस होता है वो आपका 2 होता है। बाइनरी एडिशंस को समझने के लिए आपको बाइनरी एडिशंस करने का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे रूल पे बात करते हैं कि यदि आप 0 और 0 इन दोनों को आप जोड़ते हो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी। इसी तरीके से यदि आप 1 बाइनरी वैल्यू को आप यहाँ पे 0 से ऐड करते हो तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। सेम टू सेम यदि आप 0 को जोड़ते हो किससे, 1 से, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। लेकिन आप यदि 1 को 1 से ऐड करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 0 और 1 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, कैरी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 1 और 1 को यदि आप जोड़ते हो तो आपके पास 0 आएगा, लेकिन कैरी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा रूल होता है बाइनरी एडिशन का, यदि आप बाइनरी वैल्यूज को जोड़ते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने एक सवाल है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो उसी रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। 1 और 1 को जोड़ते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, 0 लग जाएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 और 1 जो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 और कैरी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसके बाद 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा और इसके बाद 1 और 1 को आप जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और हमारे पास यहाँ पे कैरी लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 और 1 को हमने जोड़ा तो 0 आएगा और कैरी हमारा लग जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब आपके पास जो 0 बचा, 1 और 1 को जोड़ने के बाद 0 बचा, उस 0 को यदि 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है और इस कैरी को हम डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 11000। ये देखिए इसका आंसर 11000 हमारे सामने ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल यहाँ पे सही किया। अब देखिए इसका एक और तरीका है कि इस दूसरे तरीके से भी इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू को मैं क्या करूं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं। तो इसको मैंने कन्वर्ट करना आपको बताया भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कन्वर्जन आपको क्लियर भी किया है, उस कन्वर्जन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि 111011, तो यहाँ पे 1 2 4 और 8 लिखेंगे। इसके बाद नीचे 0 तो ये जोड़ेगा नहीं, तो ये आपका 8 और 10 एक 11, ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। डेसिमल में इसको हम 11 कहेंगे। इसके बाद इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, 1101, इसका 1 2 4 और 8, ये आपका जुड़ेगा नहीं। 12 ये 13, ये आपका क्या हो गया, 13, ये आपका क्या हो गया, 13। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 को अब हम क्या करते हैं, ये जो 24 आया है, इस पर्टिकुलर 24 को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किस में, आपके बाइनरी वैल्यू में। तो 24 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1 2 4 8 और 16। तो 16 और 8 क्या होता है, 24 होता है। जिसको भी हम जोड़ते हैं उनके नीचे यहाँ पे 1 लिख देते हैं, जिनको नहीं जोड़ते उनके नीचे क्या लिख देते हैं, 0। तो आप देख सकते हैं 11000 हमारे पास आ रहा है। तो आप चाहें तो इस नियम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चाहे जैसे ये जो आपको नियम दिख रहा है इससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें, दोनों को जोड़े जैसे आप नॉर्मली जोड़ते हैं। उसके बाद फिर जो वैल्यू आए उसको कन्वर्ट करके आप बाइनरी में लिख दीजिए, तो आपको आंसर यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है, ये वाला तरीका आसान लगता है इससे करिए, या टेबल के थ्रू आपको आसान लगता है तो टेबल के थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने टेबल के से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है। अब हमें 1 और 1 को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0
कैरी 1 लग जाएगा। 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ा तो 0 आ गया, कैरी 1 लग गया। फिर 1 और 1 को जोड़ा तो 0 आया, कैरी 1 लग गया। 0 और 1 को जोड़ा तो हमारे पास 1 आ गया, और 1 और 0 को जोड़ा तो हमारे पास 1 आ गया, और ये हमारा एक 1 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर देखोगे 11100, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, जैसे आप ये देख सकते हैं 11100, ये हमारा यहाँ पे आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी एडिशन अब करना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझने। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन, अब देखिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन की भी एक प्रॉपर टेबल होती है, उस टेबल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए यहाँ पे 0 को जब आप 0 से क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास 0 ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आप 1 को यदि 0 से माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से, लेकिन आप 0 को जब आप 1 से माइनस करते हो तो यहाँ पे कुछ बदलाव आता है। बदलाव क्या आता है, पहली बात है जब आप 0 को माइनस से जब 0 को आप -1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आपके पास आ जाता है, और 1 हमारा क्या लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बोरो लग जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बोरो में शॉर्ट में लिख दी, ये हमारा क्या हो गया, बोरो हो गया। 1 हमारा क्या हो गया, बोरो हो गया। और यहाँ पे देखो 1 और 1 को आप माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो बस जो भी आपका चेंज होना है वो इसी पॉइंट में चेंज होना है। जब 0 को आप -1 कर रहे हो तो आपके पास 1 आएगा, और 1 क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सवाल के तौर पे हम लोग देखते हैं, सवाल से सॉल्व करते हैं इस टेबल का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक सवाल है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं टेबल की हेल्प से। 1 और 1 को मैंने क्या बताया था, जब आप 1 को 1 से माइनस करते हैं, देखिए लिखा हुआ 0 आता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 0। 1 को 0 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। 1 को 1 से माइनस करेंगे, 0 आएगा। फिर आप 1 को 0 से माइनस करेंगे, आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। तो इतने तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 0 को आप 1 से माइनस कर रहे हो तो मैंने नियम क्या बताया था, 1 आता है, और 1 आप क्या ले लेते, बोरो ले लेते। जब आप 1 बोरो ले लोगे तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0, और 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0111010। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देख भी सकते हैं 0111010, ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, तो ये आपके पास तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का। इस सवाल को भी अगेन आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस वैल्यू को पहले किस में कन्वर्ट कर लें, आप यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो चलिए हम लोग करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 101111, तो यहाँ पे लिखा 1 2 4 8 16 और आपका ये 32, ये तो आपका जुड़ेगा नहीं। तो 32 और 8 40, 44 46 47, ये आपके पास क्या आ गया, 47 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो 0 1 0 1 0 1, तो ये क्या हो गया आपका 1 2 4 8 16 और ये आपका क्या होगा 32, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। आपका यहाँ पे क्या होगा 16 4 20 और आपके पास ये आ गया क्या 21। अब आपको यहाँ पे चूंकि माइनस करना है तो आप इसको घटा लीजिए, तो ये आपके पास 6 आ गया और ये आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, तो 26 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब बस 26 को आपको इसको कन्वर्ट करके लिखना है, तो आप 26 को लिखेंगे कैसे, 1 2 4 8 16, तो आपका 16 और 8 24 और 2 26, तो जिसको भी हम जोड़ते हैं उनके नीचे 1, जिनको नहीं जोड़ते उनके नीचे 0। देखो 1101 आपके पास 1, यहाँ पे देखिए 11010, तो यहाँ पे दोनों का आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आप चाहें तो सवाल को टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टेबल का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर सवाल को आप इस तरीके से डेसिमल को, ये आपका जो बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके माइनस करके, फिर इस जो डेसिमल आया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये एक सवाल लिखा हुआ है तो इसको हम लोग टेबल से ही सॉल्व करेंगे। 1 और 0 क्या मैंने बताया था, 1 बताया था। 0 और 1 मैंने क्या बताया था, आपको बताया था यहाँ पे 1 आ गया। अब ये जो 1 होगा यहाँ से बोरो ले लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अब बोरो जो है यहाँ से हम ले नहीं सकते, यहाँ से नहीं ले सकते, और यहाँ से हम बोरो लेंगे, तो जब बोरो यहाँ से लिया जाएगा तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये जब ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे आपके पास 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 1 और 1 क्या हो जाएगा 0, और ये तो आपका 1 से 0 में कन्वर्ट हो गया था, तो 0, ये आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। अब आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो वो आप मेथड यूज़ कर लीजिए। यदि आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 0 1,
तो 1 2 4 8 16 और ये 32, ये जोड़ा नहीं जाएगा, ये आपका 32 और 4 36 और एक आपका हो गया 37। ये वैल्यू आपकी क्या लिखी हुई है 37 लिखी। अब इसको नीचे वालों को देखेंगे 0 1 1 1 1 0, तो यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16 और ये आपका 32, ये चला गया। तो यहाँ पे 16 8 24 28 और ये आपका क्या हो गया 30। तो आपको पता है अब 37 को 30 से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 7 और 7 की वैल्यू यही होती है 1 1 1। कैसे होती है 1 1 2 और 4, तो इन सबको ही जोड़ोगे आप तभी तो आपका यहाँ पे बनेगा क्या 7। तो ये देखो आपका आ गया 1 1 1 0, आप ये हटा दीजिए यहाँ से। तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बाइनरी एडिशन कर सकते हैं टेबल की हेल्प से, या बाइनरी एडिशन कर सकते हैं आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन को भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं टेबल से, या फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर जो आंसर आए उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर बता दीजिए। तो ये तरीके थे, दोनों ही मेथड आपको मैंने बता दिया, जो मेथड आपको ईजी लगे उस तरीके से आप बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, CUET-PG MCA करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो बैच है वो हम ला चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्वांटम अल्टीमेट बैच इस समय चल रहा है, क्वांटम 3.0 बैच चल रहा है, ठीक है। महापैक में भी एडमिशन ले सकते हैं, लक्ष्य प्रो बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट में भी यहाँ पे आप लेके अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। ये हमारा लाइव बैचेस हैं, और ये हमारा महापैक में क्या होता है आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है जिसमें मैथ और कंप्यूटर साइंस मैंने ही पढ़ाया, साथ में आपको रीजनिंग की भी क्लासेस देखने को मिलेगी। मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MayG20, ये ध्यान रखिएगा MayG20। और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, QR कोड को स्कैन करिए, या फिर मयंक CUET-PG अड्डा 24/7 स्कैन सर्च करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा मेरे मेल ID पे mayank.garg@2424/247.com, ठीक है 24/7। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार टॉपिक के साथ। तो इसी तरीके से क्लासेस देखा करिए, वीडियोस देखा करिए। तो थैंक यू एवरीवन।